हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकंड मेथड। जैसे हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। आज हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है। इसको इजीली आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होती है। तो इसको करने के लिए देखो, मैं आपको टफ से टफ इक्वेशन बताऊंगा कि आप इसे सिंपल इक्वेशन में क्या कर सकते हैं और इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे कि आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू, आप कह सकते हो 6 है। तो आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। अब सपोज ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है ना, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने का प्रोसीजर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें देखना होता है कि किसके कोफिशिएंट सेम है। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि x के जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे दूसरे वाले x का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसके कोफिशिएंट दोनों के दोनों सेम है। ठीक है। मतलब +1 और +1। और यहाँ देखोगे, यहाँ इसका प्लस, इसके y का यहाँ कोफिशिएंट +1 है और नीचे वाले का -1 है। तो हमें क्या देखना है, एक तो उनके कोफिशिएंट सेम हो और दूसरी बात, अगर मुझे वो कोफिशिएंट सेम मिल जाए और उनके साइन मिल जाए डिफरेंट, मतलब एक प्लस में और एक माइनस, तो मैं उसको जल्दी से एलिमिनेट कर दूंगा। तो इसमें देखो, एक जो x के तो दोनों सेम है, इसमें ये दोनों प्लस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। बट इसमें y का देखो, y में प्लस है, y में एक में माइनस है, तो मतलब मैं y को सीधे एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो नीचे क्या लिखोगे, सीधे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। मैंने सबसे पहला मेथड बताया जिसमें डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है, आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करने पड़ते। तो जैसे आपने लिखा, फिर आपने लिखा सॉल्व, सीधे लिखा सॉल्व या एलिमिनेट, एलिमिनेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को जैसा था वैसे लिख दोगे यहाँ पर और इक्वेशन नंबर 2 को लिख दोगे। तो जैसे कि हम इसे सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं, एक लाइन खींच के ऐसे, जैसे छोटी क्लासों में हम प्लस माइनस करते थे वैसे करेंगे। अगर आप देखोगे, अब x के आगे प्लस है और y के दूसरे x के आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो ये एक है और ये एक, तो ये 2x हो गया होगा। अब यहाँ देखो, x के आगे प्लस है ऊपर, यहाँ y के आगे प्लस है और यहाँ y के आगे माइनस है, तो ये y कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू में। अब ये दोनों जो 4 और 6 है दोनों प्लस के हैं, तो ये 10 हो जाएगा। अब 2 को डिवाइड में कर दो तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब 5 को आप उधर भेज दो तो 4, और यहाँ पे आगे ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का है। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 1। तो ये क्या है, आपके सॉल्यूशंस है। ये क्या है, सॉल्यूशन किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे मैंने जो पहला मेथड यूज करा, तो यहाँ लिखोगे x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -1 आर द आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा लिख सकते हो आप इसे सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हो कि अगर x की वैल्यू 5 रखोगे इक्वेशन में, x की जगह 5 और y की जगह -1, तो 4 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 4 आ रहा है। अगर आप x की जगह 5 और y की जगह -1 सेकंड इक्वेशन में रखते हो तो 6 आना चाहिए। तो देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। तो मतलब ये इसके सॉल्यूशन है। तो इसमें देखो आपने क्या देखा, मैंने जो इक्वेशन दी थी वो सिंपल थी और डायरेक्ट एलिमिनेट हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि एलिमिनेट में साइन चेंज किए जाए, अगर वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। चलो, ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए और मैंने इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई भी नहीं करा। चलो एक और देखते हैं जिसमें आपके हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है। चलो देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और मैंने एक लिखा x माइनस वाई, या इसको मैं 3 कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे, चलो मैं 2x, यहाँ पे मैं आपको 2x कर देता हूँ। ठीक है, 2x कर दिया माइनस वाई इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने कर दिया आपका 4 कर दिया, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे साइन, ये थोड़ा साइन ठीक कर लेते हैं, ये साइन माइनस का 4 है। ठीक है, ये क्या है आपका, माइनस का 4 है।
अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन आप क्या देखते हो कि किसके कोएफिशिएंट सेम है। तो देखो यहाँ पे इस बार इसके 2 हैं और इसके भी 2 हैं, दोनों प्लस में है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसके आगे 3 है और इसके आगे -1 है। तो y के अलग हैं और x के सेम है। तो हमने क्या कहा है, जिसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं उसी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ ऑलरेडी किसके कोएफिशिएंट सेम है, x के कोएफिशिएंट सेम है। तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हो। अब y तो डिफरेंट है, y तो एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो बट इसमें आपको सेम मिल गए हैं। तो मैंने क्या लिखा, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप लिखोगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब आपने क्या करा, अब देखो, अब हम चाहते हैं कि मेरा x एलिमिनेट हो जाए, बट यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो अब ये वो केस हो गया जिसमें डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो रहा, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना होता है, जब एलिमिनेट करना हो जिस नंबर को और वो एलिमिनेट नहीं हो रहा हो, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, नीचे जो इक्वेशन है, जो भी आप नीचे इक्वेशन रखोगे उन सबके साइन को रिवर्स कर दो। मतलब जैसे ये x प्लस का था 2x, तो नीचे वाला साइन इसका हो जाएगा माइनस। अब खाली इसका नहीं बदलेंगे, पूरी इक्वेशन का बदलेंगे। मुझे तो चेंज करना था खाली इसका, बट इसके चक्कर में हमें पूरी इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें जो चेंजेस यहाँ होंगे वही यहाँ होंगे। तो ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो अब जो रियल साइन है इस इक्वेशन के, रियल साइन अब ये लेने हैं, वो वाले साइन आपको नहीं देखने जो ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो अब आप सोल्व करोगे इसको। तो ये आपका सेकंड प्रोसीजर है एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें आपको साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। साइंस कब चेंज करते हैं, जब आपके ऑलरेडी कोफिशिएंट तो सेम है बट उनके साइन सेम नहीं है, वो कट नहीं रहे हैं सीधे। तो आपको एक का साइन नीचे वाले को बदल दो, सबको बदल दो। तो देखो अब +2 है और नीचे -2 है, तो +2 से -2 कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 1y, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y नीचे। और ये देखो ये ऊपर प्लस का 4 है और नीचे भी प्लस का 4 है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर आप y की बात करोगे तो y आ गया 8/2। तो मतलब y इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4। तो आपकी, अच्छा ये 8/4 आएगा, सॉरी ये 8/4 आएगा और ये 4 आएगा, तो 4 2 जा 8। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करो। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा ये, 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो 2x प्लस में 6 इक्वल्स टू 4। 2x, अब देखो ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, +6 हो जाएगा -6 हो जाएगा, 4 -6। तो ये हो गया 2x इक्वल टू -2, x इक्वल्स टू -2/2, मतलब x इक्वल्स टू हो गया आपका -1। ये कट गया तो -1 बचेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपके कौन से, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन चेक करने के देखना है, एक बार देख लेते हैं। 2 इंटू -1, 3 इंटू 2, 4 आना चाहिए। तो 2 -2 प्लस 6 कितना आंसर आ गया, 4, बिल्कुल सही है। तो इसका सॉल्यूशन है ये इक्वेशन के आपके। तो वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस वाले इक्वेशन में आपने क्या देखा, कोफिशिएंट सेम थे बट साइन अलग नहीं थे, साइन एक जैसे थे। तो आपने क्या करा, साइन चेंज करने पड़ गए। तो हम एलिमिनेशन में साइन भी चेंज करते हैं और साइन चेंज नहीं भी करते हैं अगर कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और डिफरेंट है साइन, तो हम उसे सीधे एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी। इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस नहीं करी थी, खाली मैंने एक साइन बदला है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। अब देखो तीसरा टाइप। ओके, ये हमारा थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप पे हम देखेंगे, अगर हमें कोफिशिएंट सेम नहीं दे रखे तो हमें उसमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना हो। जैसे एक इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये एक मेरी इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ मेरी इक्वेशन क्या है, सपोज करो यहाँ पे है मेरे पास x माइनस का y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिख दिया आपका, यहाँ मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अगली है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर अब आप कोफिशिएंट की बात करो सेम, तो देखो यहाँ ऊपर x की कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट आपका 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। तो मतलब इसमें से किसी के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है जिसे हमें एलिमिनेट करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे x के आगे 2 है,
तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो x को, ठीक है। और यहाँ x y के आगे 3 है तो नीचे वाले को 3 से कर सकते हो। तो देखो जल्दी किस में होगा, मतलब मुझे किस में जल्दी हो जाएगा, अगर देखो अगर आप y में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने x से मल्टीप्लाई करा 2 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर जब सॉल्व करोगे वहां सबके साइन भी बदलने पड़ेंगे। तो अभी हम इस वाले मेथड में क्या करेंगे, जो डायरेक्टली एनिमेट हो जाता है जिसमें साइन चेंज करने नहीं पड़ेंगे, वो वाला यूज करते हैं। देखो तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखो जो 3 इसमें से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सपोज मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 को सबसे करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y, और 3 3 जा 9, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको सेम टू सेम लिख दोगे, तो ये बस खाली मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन को आप लिख दोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो गया। अब बस आपको सॉल्व करना है। तो देखो आगे इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब पहले देखो जो सेम है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 है, और इनके साइन डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपने इसको एलिमिनेट करा, जो जैसे थे वैसे ही साइन रहेंगे। प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 5x, और 9 6 15, तो ये आपका आ गया 15। अब आप x निकालने के लिए क्या करोगे, 15 अपॉन क्या करोगे, 5 करोगे, 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे 2 में देखो जल्दी हो जाएगा। तो आपने क्या करा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करा आपने, x की जगह 3 रखा, फिर माइनस वाई रखा, इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो ये 3 तो जाके माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस वाई बचेगा, 3 माइनस 3 जीरो। मतलब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो y 0 और x 3, मतलब x 3 कॉमा y 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर आपको एक वेरीफाई करना है, करके देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 3 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, बिल्कुल 3 आ रहा है। और दूसरे में रखे देखो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो ये 6 आ रहा है, ये 0 आंसर 6 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जब मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया तो इसमें मुझे कॉफिशिएंट सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और मैंने कोएफिशिएंट किसके सेम करे, जिसके साइन डिफरेंट थे, जिससे जल्दी हो गया। अगर हम देखो, अगर अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और साइन भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू आपने लिख दिया 6। और यहाँ है आपके पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि x के आगे 3 है, यहाँ 5 है, ये दोनों तो अलग अलग है। यहाँ x के आगे 4 है, यहाँ x के आगे 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से, तो वो 4 बन जाएगा। और अब दोनों के साइन प्लस के हैं, तो मतलब ये सीधे एलिमिनेट नहीं होंगे, हमें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या करना पड़ रहा है, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है और साइन भी चेंज करने पड़ रहे हैं। तो क्या लिखोगे पहले, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो आपने क्या करा, ऊपर तो कुछ करा नहीं, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा। तो देखो अगर इसमें 2 से करूंगा पूरे को, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो कि कहीं मिस्टेक ना होगी हो। और दूसरी इक्वेशन को आपने सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आपने यहाँ पे उतार दिया। और ये नीचे ये कितना था, 6 था। ठीक है बच्चों, अब साइन चेंज करो। देखो अब मुझे साइन चेंज करने थे 4 का कैंसिल करने के लिए, तो सबके करने पड़ेंगे। अब ये प्लस था तो ये हो गया होगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो हुआ क्या, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कैंसिल हो गया, तो वाई कैंसिल। 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, ये आपका 7 एक्स आ गया। और 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, क्योंकि 6 माइनस का हो चुका है। तो मेरा एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स आ गया 2/7, क्योंकि 7 डिवाइड में आएगा। अब वैल्यू ऑफ एक्स का पुट करोगे, कहीं भी पुट कर लो आप, वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 भी में दोनों कोफिशिएंट है, और y में भी, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी, तो किसी में भी पुट कर लो आप, मैं 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/7 प्लस 4y इक्वल टू 6। तो 3 टू 6/7 प्लस 4y इक्वल टू 6। अब बच्चों ये पूरा एक नंबर है, ठीक है। तो ये इधर मत करो, उसको जाके नंबर के पास ही माइनस कर दो। तो 6 माइनस 6/7,
7। तो 4y इक्वल टू, आप कैल्सियम लोगे तो 6 7 42, तो ये 42 माइनस 6 अपॉन में 7, तो ये आ गया आपका 4y इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 कम करो, वहाँ 4 कम करोगे तो आएगा 36, 36 आ गया, और ये आ गया 7। अब y इक्वल्स टू 36 अपॉन 7 अपॉन में 4, तो 4 9 जा 36, तो y कितना आ गया आपके पास 9/7। तो ये आपके क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, फ्रैक्शन में आ गए। तो x इक्वल्स टू 2/7 एंड y इक्वल्स टू 9/7 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन एक बार चेक करते हैं। देखो, अगर मैं 3 को 2/7 से मल्टीप्लाई करता और 4 को मैं मल्टीप्लाई करता 9/7 से, अच्छा ये 9/7 था, ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अभी ने सोल्व करो। देखो 3 2 6 अपॉन 7, 4 9 36, 36 अपॉन 7, तो ये आ गया 42 अपॉन 7, 7 6 42, बिल्कुल सही है। देखो 6 आंसर आ रहा है, तो दूसरे में रखोगे तो 4 आंसर आएगा। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने जो एलिमिनेशन मेथड बताया उसमें क्या था कि आपके कॉफिशिएंट सेम नहीं थे। पहले आपने सेम करा, सेम करने के लिए क्या करा, मल्टीप्लाई, किसको सेम करा, y को सेम करा। जब सेम कर दिया तो वो दोनों प्लस के थे, तो मुझे एलिमिनेट करते समय जब उसको एलिमिनेट करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। जो नीचे है तो उससे 4 का भी साइन चेंज हो जाएगा, x का भी और कांस्टेंट का भी। उसके बाद आप x निकालोगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, वहां से y आ जाएगा। तो आपने ये देखा, ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको साइन भी चेंज करना पड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है जिसमें मुझे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों नंबर अलग अलग आ गए, मुझे दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें साइन भी चेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर इसे फिनिश करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, फिफ्थ, ऊपर है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और नीचे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हुआ क्या, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब देखो 3 2 दोनों डिफरेंट, 5 3 दोनों डिफरेंट, और कोई किसी के टेबल में नहीं आता कि मैं एक को मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्वल कर दूं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपके यहाँ पे एक प्रोसीजर है कि या तो आप x को मल्टी सेम कर लो या y को सेम कर लो। एक तरीका होता है कि सिंपल तरीका क्या होता है कि x के जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका x, अगर आपको x सेम करने हैं, और जो 3 का जो इसका जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है वो उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से कर देंगे, जिससे x सेम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा y सेम करना चाहता है तो y सेम कर सकता है, कैसे, वो y में ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम x सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय किसे करेंगे, नीचे वाले के कोफिशिएंट से, मतलब 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऊपर वाले के इक्वेशन से, बोथ साइड। अब देखो मल्टीप्लाई करो, तो इसको मैं 2 से कर रहा हूँ, इसको मैं 3 से कर रहा हूँ। तो 2 को सबसे करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 15 2 जा 30। ठीक है, फिर 3 से कर रहे हैं नीचे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 18। अब देखो यहाँ सेम हो गए कोफिशिएंट, देखो सेम हो गए ना इस तरह से। तो ये कौन सा मेथड है, ये इसमें आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने पीछे क्या देखा, हम एक भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम दो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वही साइन चेंज है तो आपको, अगर ऑलरेडी चेंज है तो सीधे एलिमिनेट कर दो, अगर चेंज नहीं है तो उनको साइन चेंज करो फिर एलिमिनेट करो। तो आपने क्या करा, यहाँ माइनस करा, देखो ये प्लस प्लस से कट नहीं रहा, मैंने माइनस कर दिया, इसे मैंने माइनस कर दिया और इसे भी मैंने माइनस कर दिया। 6 पूरा कट गया, 10 में से 9 गए क्योंकि 9 माइनस का है, तो वाई बचेगा खाली, और 30 में से 18 गए तो 12 बचेंगे, तो y 12 आ गया। अब वैल्यू ऑफ y 14, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, चलो। तो 2, ये था 3x प्लस, ठीक है, ये तो रफ कर देना, यहाँ पे खाली समझाने के लिए लिखा हुआ मैंने। ठीक है, 3x प्लस 5 इंटू 12 इक्वल टू 15। तो अगर हम देखेंगे नीचे, 3x 12 पंजे 60 होते हैं बच्चों, और ये हो गया 15, तो 3x इक्वल्स टू 15, क्योंकि ये इसमें इधर ऐड नहीं हो तो जाके माइनस हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 45, माइनस का 45, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। फिर 3 से कैंसिल करोगे तो 45/3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो मेरा x आ गया नेगेटिव का 15, नेगेटिव का 15। तो ये मेरे क्या है, सॉल्यूशन है, ये y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 15, तो x इक्वल्स टू -15 एंड y इक्वल्स टू 12 आर द आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, एक बार रख के देख लेते हैं। तो 3 इंटू -15 कर लिया मैंने, और 5 इंटू 12, तो 15 3 45 होते हैं बच्चों, और 12 पंजे 60 होते हैं। हाँ, 15 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगले में मेरे को 6 आना चाहिए, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के जितने भी पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है, कि आप डायरेक्ट भी
एलिमिनेट कर सकते हो अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, जैसे पहला क्वेश्चन था। दूसरे में हमने साइन चेंज करे थे, तीसरे में हमने एक में मल्टीप्लाई करा था और ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, चौथे में हमने साइन को चेंज करा था और फिर एलिमिनेट करा था, और फिफ्थ में हमने दोनों में मल्टीप्लाई करा और फिर साइन चेंज करा। तो जरूरी नहीं है बच्चों साइन चेंज करना पड़े, जरूरी नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये क्या थी बच्चों आपकी एलिमिनेशन मेथड। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं थर्ड चैप्टर में आप जाके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस मेथड से, और ये आगे जाके बड़ी क्लासों में भी यूज होगा। तो ये जो मेथड है ये बहुत ईजी होता है और इसे अच्छे से कर लेना, जैसे एग्जाम में जब आए तो अब इसे अच्छे से करके आ जाओ। हाँ बस थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी रखना, प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना, तो वो आपके क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको और कोई भी मेथड समझना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई भी मेथड आपको किसी भी टॉपिक से समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो मेथड लिख सकते हैं, मैं आपको वो मेथड समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।